वानरों के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना के 6 पुत्रों में से सबसे बड़े और पहले पुत्र हैं हनुमान जी। रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम व माता जानकी को हनुमान, जो उनके परम भक्त मित्र सखा थे, अत्यधिक प्रिय हैं। कहा जाता है कि इस धरती पर जिन 7 मनीषियों को अमरत्व का वरदान प्राप्त है, उनमें श्री हनुमान जी अर्थात बजरंग बली भी हैं। वैसे तो हनुमान जी का अवतार भगवान श्री राम की सहायता के लिए हुआ था, किंतु भगवान राम ने इस धरती से प्रस्थान करते समय अपने इस प्रिय परम भक्त को चिरंजीवी होने का वरदान दिया और कहा कि जब तक पृथ्वी पर मेरा नाम लिया जाएगा, तब तक तुम यहीं रहोगे। तुम मेरे भक्तों की रक्षा के लिए भूलोक में ही निवास करोगे। हनुमान जी की भक्ति और शक्ति अपार है। हनुमान जी के जन्म से संबंधित कथा मैं पहले ही सुना चुकी हूँ कि किस प्रकार भगवान शिव के वीर्य से माता अंजना गर्भवती हुई और उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। इस प्रकार हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार हैं और जो आज भी इस धरती पर भ्रमण करते हैं। हनुमान शब्द का अर्थ है वह जो अपने अभिमान का हनन कर दे। अभिमान का हनन करने से क्या होता है? किसी के हृदय में अभिमान का हनन करने से प्रबल वैराग्य का उदय होता है। कहते हैं प्रभु श्री राम और माता सीता के चरणों में रति और मति के कारण उत्पन्न वैराग्य के फलस्वरूप अंजनी पुत्र, पवन पुत्र सच्चे अर्थों में हनुमान हुए। हनुमान जी के बाल स्वरूप को बालाजी भी कहते हैं। शेष स्वरूपों को हनुमान, बजरंग बली, महावीर, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, मारुति नंदन, रामदूत आदि आदि बहुत से नामों से जाना जाता है। हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक पौराणिक प्रचलित कथा है कि बचपन में हनुमान जी ने एक बार खेल खेल में सूर्य भगवान को अपने मुख के भीतर रख लिया, एक मधुर फल समझकर। परिणाम स्वरूप चारों ओर गहन अंधकार छा गया। जब इस बात की सूचना देवराज इंद्र को हुई तो बेहद क्रोधित हुए और गुस्से में आकर उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी की ठोड़ी पर प्रहार कर दिया, जिससे उनकी ठोड़ी टूट गई। ठोड़ी को संस्कृत में हनु कहते हैं और कहा जाता है कि इस घटना के बाद ही उनका नाम हनुमान पड़ा। महात्मा तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में लिखा है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात आपका यश चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में फैला हुआ है तथा संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। त्रेता युग में पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और राम भक्त बनकर प्रभु श्री राम की छाया की भांति रहे। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि एक बार गंधमादन पर्वत में हनुमान जी ने महाबलशाली भीम के बल की परीक्षा लेने के उद्देश्य से अपनी पूंछ को फैलाकर उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। भीम ने जब हनुमान जी से मार्ग से अपनी पूंछ हटाने को कहा तो हनुमान बोले कि तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, तुम ही हटा लो। अब भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा डाली, पर हनुमान जी की पूंछ को मार्ग से टस से मस न कर सके। इसी प्रकार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुण, इन तीनों को अपने ऊपर अत्यधिक अभिमान हो जाने के कारण हनुमान जी को याद किया। वे जानते थे कि इनके मान मर्दन के लिए हनुमान से श्रेष्ठ तो कोई हो ही नहीं सकता, जिसने अर्जुन का भी अभिमान भंग कर दिखा था। अर्जुन को अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का बड़ा अभिमान था। तो चलिए आज यही कथा मैं आपको सुनाती हूँ कि कैसे हनुमान जी ने कृष्ण जी की पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ के अभिमान को चूर चूर किया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात लाकर दिया था और वह इसीलिए अपने आप को श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिया और अति सुंदरी मान कर स्वयं पर बहुत अभिमान करने लगी थी। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय किया था।
वह लोकालोक के अंधकार को दूर कर सकता है और अंततः भगवान कृष्ण को उसकी ही सहायता लेनी पड़ती है। गरुड़ भगवान कृष्ण का वाहन था। वह समझता था भगवान मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते, इसीलिए कि मेरी गति का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। तत्काल हनुमान जी द्वारिका आ गए। जान गए कि श्री कृष्ण ने क्यों बुलाया है। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं, वह भी जानते थे। इसीलिए सीधे राज दरबार नहीं गए और कुछ कौतुक करने के लिए उद्यान में चले गए। वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे। कुछ खाए, कुछ फेंक दिए। वृक्षों को उखाड़ के फेंक दिया, कुछ को तोड़ डाला, बाग वीरान बना दिया। फल तोड़ना और फेंक देना हनुमान जी का मकसद नहीं था। वह तो श्री कृष्ण के संकेत से कौतुक कर रहे थे। बात श्री कृष्ण तक पहुंची। किसी वानर ने राजोद्यान को उजाड़ दिया है, कुछ किया जाए। श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया, कहा जाओ सेना ले जाओ, उस वानर को पकड़ कर लाओ। गरुड़ ने कहा, प्रभु एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही उसे मजा चखा दूंगा। कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए और बोले, जैसा तुम चाहो, लेकिन उसे रोको। जाकर हनुमान जी को ललकारा उन्होंने, बाग क्यों उजाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो, चलो तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ, जाओ कह दो मैं नहीं आऊंगा। गरुड़ क्रोधित होकर बोले, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गरुड़ की अनदेखी करके वह फल तोड़ते रहे। गरुड़ को समझाया भी, वानर का काम फल तोड़ना और फेंकना है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही कर रहा हूँ, मेरे काम में दखल मत दो। क्यों झगड़ा मोल ले रहे हो, जाओ मुझे आराम से फल खाने दो। गरुड़ नहीं माने। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। उनका घमंड दूर करने के लिए कभी पूंछ को ढीला कर देते तो गरुड़ कुछ सांस ले लेते, और जब कसते तो गरुड़ के मानो प्राण ही निकल रहे होते। हनुमान जी ने सोचा, भगवान का वाहन है, प्रहार भी नहीं कर सकता, लेकिन इसे सबक तो सिखाना ही होगा। पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से वह गरुड़ दरबार में पहुंचे। भगवान को बताया, वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे नहीं पकड़ सकता। भगवान मुस्कुरा दिए। सोचा, गरुड़ का घमंड तो दूर हो गया, लेकिन अभी इसके वेग के घमंड को भी चूर करना। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ हनुमान श्री राम जी का भक्त है, इसलिए नहीं आया। यदि तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो फौरन भागे चले आते। हनुमान अब मलय पर्वत पर चले गए हैं, तुम तेजी से जाओ और उनसे कहना श्री राम ने उन्हें बुलाया है। तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति बहुत है, उन्हें साथ ही ले आना। गरुड़ वेग से उड़े, मलय पर्वत पर पहुंचे। हनुमान जी से क्षमा मांगी, कहा भी, श्री राम ने आपको याद किया है, अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर मिनटों में द्वारिका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए, भगवान की लीला समझ गए। कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूं। द्वारिका में श्री कृष्ण जी राम का रूप धारण करके सत्यभामा को सीता बनाकर सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा अंदर न आने पाए। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर हनुमान जी एक पल भी नहीं रुक सकते, अभी ही आते होंगे। गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उससे भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले ही द्वारका पहुंच गए। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोककर कहा, बिना आज्ञा अंदर जाने की मनाही है। जब श्री राम बुला रहे हों तो हनुमान जी विलंब सहन नहीं करते। सुदर्शन को पकड़ा और मुंह में दबा लिया। अंदर गए, सिंहासन पर श्री राम और सीता जी बैठे थे। हनुमान जी समझ गए, श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई। साथ ही कहा, प्रभु माँ कहाँ है, आपके पास आज ये कौन दासी बैठी हुई है। सत्यभामा ने सुना तो बहुत लज्जित हुई,
क्योंकि वह समझती थी कि कृष्ण द्वारा पारिजात लाकर दिए जाने से वह सबसे सुंदर स्त्री बन गई है। सत्यभामा का घमंड चूर चूर हो गया। उसी समय गरुड़ तेजी से उड़ने के कारण हाँफते हुए दरबार में पहुंचे। सांस फूल रही थी, थके हुए लग रहे थे और हनुमान जी को दरबार में देखकर दंग रह गए कि मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी दरबार में पहुंच गए। लज्जा से पानी पानी हो गए। गरुड़ के बल का और तेज गति से उड़ने का घमंड चूर चूर हो गया। श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आ गए? किसी ने रोका नहीं? रोका था भगवान, सुदर्शन ने। मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए उनसे उलझा नहीं और उन्हें अपने मुंह में दबा लिया। और यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। तीनों के घमंड चूर चूर हो गए। श्री कृष्ण यही चाहते थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया और हृदय से हृदय की बात हुई और उन्हें विदा कर दिया। मित्रों, परमात्मा अपने भक्तों में, अपने निकटस्थों में अभिमान रहने नहीं देते। श्री कृष्ण सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड दूर न करते तो परमात्मा के निकट रह नहीं सकते थे। और परमात्मा के निकट वही रह सकता है जो मैं और मेरी से रहित है। श्री राम से जुड़े व्यक्ति में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। न श्री राम में अभिमान था, न उनके भक्त हनुमान में। न श्री राम ने कहा कि मैंने किया है और न हनुमान जी ने ही कहा कि मैंने किया है। इसीलिए तो दोनों एक हो गए, न अलग थे और न अलग रहे। मित्रों, अब कलयुग की बात आती है कि कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को अपने होने का आभास कराया है। कहते हैं यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और श्री राम के दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कहा जाता है कि कलयुग में गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी निवास करते हैं। श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन आता है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत् कृत मस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतक। अर्थात कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा, कीर्तन इत्यादि होते हैं वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता माता के वचनों के अनुसार अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनाथ छो। यही कारण है कलयुग में आज विश्व में जितने मंदिर श्री हनुमान जी के हैं उतने अन्य किसी देवी देवता के नहीं हैं। तो चलिए सभी मिलकर बोलते हैं, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय बजरंगबली। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही पौराणिक और धार्मिक कहानियों के लिए। फिर हम मिलते रहेंगे और आपको कथाएं सुनाते रहेंगे। जय श्री